जय जोश। दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों, हम लोग जो बीपीएससी करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स जो कर रहे हैं, तो उसमें जो है 3 वीडियोस आ चुके हैं। ये चौथा वीडियो है बिहार करंट अफेयर्स का, है ना। तो इसमें काफ़ी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा बिहार करंट अफेयर्स, है ना। कुछ जो बचेगा उसे हम कभी अगले वीडियो में कर लेंगे। अभी हिस्ट्री के वीडियो भी आ रहे हैं, पॉलिटी के भी और ज्योग्राफी के वीडियो जो है बहुत तेज़ी के साथ आएंगे आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बिल्कुल समझ बनाकर सरल भाषा में। ओके दोस्तों, तो पहला पॉइंट जो है कि बिहार सरकार ने 5 जून को, ठीक है, बिहार सरकार ने 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने का फैसला किया है। संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है संपूर्ण क्रांति दिवस, ठीक है। जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था 5 जून को ही, इसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वर्चुअल पाठशाला। वर्चुअल पाठशाला के बारे में जानकारी हम थोड़ा सा ले लें, है ना, कि चुनाव आयोग के द्वारा जो है, जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है ना, तो चुनाव आयोग के द्वारा जो है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है लोगों को जागरूक करने के लिए इसे चलाया गया है, वर्चुअल पाठशाला। वर्चुअल पाठशाला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है ना, कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जो श्री नीतीश कुमार जी, है ना, तो सीएम के द्वारा जो है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है, ये पर्यावरण दिवस पर जो है, पर्यावरण दिवस, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों पर जो है प्रतिबंध लगाने की बात की है ना। और चूंकि जो मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो काफ़ी पर्यावरण को लेकर सजग रहते हैं। जल जीवन हरियाली जैसे बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम का क्रियान्वयन और शुरुआत इन्होंने किया है ना। तो इस बार 5 जून को जो है जब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, तो याद रखेंगे कि हम जो है कि इस दिवस पर जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसलें हैं इनको बिल्कुल इस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है इन्होंने, इसलिए क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें जो है जो अप्रूव नहीं है भारत सरकार के द्वारा, वो जो है वो सार्वजनिक तौर पर जो है काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं, है ना। इसलिए उनका सेवन करने से, इसलिए वैसे चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो ब्रिक्स बैंक, है ना, जो जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो है ना, तो ब्रिक्स बैंक जो है, तो ब्रिक्स बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं बिहार के अनिल किशोर जी, ठीक है। तो अनिल किशोर जी बिहार के रहने वाले हैं, इन्हें ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है कि बेल्जियम में फूड फेस्टिवल वहाँ लगा है, तो बेल्जियम के फूड फेस्टिवल में जो है बिहार से भी प्रदर्शनी लगाई गई है, बिहार राज्य की तरफ से प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई गई। तो उसमें जो है मखाना का चयन किया गया है ना, कि मखाना जो है दरभंगा, है ना, सहरसा, सुपौल, जो ज़िले हैं, तो इनमें जो है मखाना की खूब खेती होती है। मधुबनी, है ना, ज़िला जो है, तो इनमें मखाना की खेती, और मखाना काफ़ी प्रोटीन से भरपूर है, तो और काफ़ी जो है उपयोगी है खाद्य पदार्थों में, है ना। विटामिन्स भी हैं इसमें। तो क्या है कि मखाना को जो है चुना गया बिहार से, है ना। इसकी प्रदर्शनी फूड फेस्टिवल कहाँ, बेल्जियम, है ना, बेल्जियम जो है कंट्री है यूरोप की, वहाँ पर लगाई गई। तो उसमें मखाना याद रखेंगे, ठीक है, बिहार की तरफ से मखाना को प्रदर्शित किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि वन संरक्षण पर आधारित जो है बिहारी फिल्म है एक, जिसका नाम है वन रक्षक, ठीक है। बिहार वन संरक्षण पर आधारित बिहारी फिल्म वन रक्षक का चयन जो है कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल जो काफ़ी प्रसिद्ध विश्व स्तरीय फिल्म फेस्टिवल है, कांस फिल्म फेस्टिवल, उसके लिए चयन किया गया है। वन रक्षक फिल्म का नाम हो, ये बिहारी फिल्म है, ठीक है दोस्तों, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो ईवीएम तकनीक यूज़ हुई है इस बार के चुनाव में, है ना, जो ईवीएम तकनीक जो यूज़ हुई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो यूज़ हुआ है, तो उसमें कौन सी तकनीक का यूज़ किया गया है, ठीक है, तो वो है M3, ठीक है, M3। तो ये M3 जो है उसका वर्जन है ना। कहने का मतलब कि जो M1 पहले हो रहा था यूज़, M2 पहले हो रहा था, एक नई तकनीक M3 तकनीक का जो यूज़ किया गया। M3 तकनीक की खासियत क्या है दोस्तों, कि ये जो है कि इसमें सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर है ना, सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। फिर क्या है इसमें कि इसके चिप को जो M3 तकनीक यूज़ किया गया है ईवीएम में चुनाव के लिए,
तो इसके चिप को जो है यानी कि सॉफ्टवेयर कोड को जो है कभी नहीं पढ़ा जा सकता है ना, ये इसकी खासियत है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, है ना, कि बिहार में जीविका समूह जो है, जीविका समूह के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए व्यक्तिगत व्यवसाय शुरू करने के लिए जो है एक बैंक सखी नामक योजना चलाई जा रही है। ठीक है, बैंक सखी नामक योजना चलाई जा रही है ना बिहार में जीविका समूह के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, जीविका समूह काफ़ी ये जो है बिहार का जीविका समूह जो है काफ़ी प्रसिद्धि पा चुका है ना, और इसको जो है इसी मॉडल के आधार पर जो है असम सरकार ने भी है जो इसी की तरह जो है अपने राज्य में चलाने का फैसला किया है, ये भी जानकारी है। और जो है खास करके हम बैंक सखी की बात कर रहे हैं, तो बिहार में जीविका समूह के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए व्यक्तिगत व्यवसाय है ना शुरू करने के लिए जो है बैंक सखी योजना चलाई जा रही है। इसके माध्यम से उन्हें ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी यूजफुल है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि शिक्षा सर्वे इकाई का जो अध्यक्ष है वो उन्हें किनको बनाया गया है ना, तो सतीश चंद्र झा जी को बनाया गया है। ठीक है, शिक्षा सर्वे इकाई का अध्यक्ष सतीश चंद्र झा को बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि मखाना की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि बेल्जियम में जो फूड फेस्टिवल लगा उससे मखाना का चयन किया गया था बिहार से, है ना। तो मखाना के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं हम कि मखाना के 3 प्रकार, है ना, 3 प्रकार जो है सबौर कृषि विश्वविद्यालय, जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में है ना, तो उसने 3 नए प्रकार के जो मखाना के जो प्रकार हैं, नए प्रकार का विकसित किया गया है। उनका नाम है सरना, विदेही तथा सबौर। ठीक है, 01 नाम दिया गया है, सबौर 01। ठीक है, फिर है दूसरा विदेही, तीसरा सरना, है ना। ये 3 प्रकार हैं मखाना के, है ना, इनको विकसित किया गया है सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसको कहाँ लगाया गया है, तो पटना में लगाया गया है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में लगाया गया है इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो ठोस सॉलिड वेस्ट है ना, इनको अच्छे तरीके से निस्तारण के लिए इसका उपयोग जो है न किया जा रहा है ना, पटना में लगाया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि बिहार में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन के लिए, है ना, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है ना। और जो है वो सीड्स, SEEDS सीड्स एक संस्था है, इसका सहयोग लिया गया है ना। WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मान जो है वो सीड्स, SEEDS सीड्स सम्मान के बारे में चलाया गया है। और इस प्रोग्राम को जो है मदद करने के लिए सीड्स नामक जो है एक संस्था से मदद भी ली गई है। ठीक है दोस्तों, है ना। तो इस बात को याद रखेंगे, बिहार में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए जो है WHO मदद भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि आपका बैंक आपके द्वार, ठीक है, आपका बैंक आपके द्वार नामक कार्यक्रम जो है बिहार में जो है डाक विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कार्यक्रम का नाम क्या था, आपका बैंक आपके द्वार। ठीक है, आपका बैंक आपके द्वार, है ना, नामक कार्यक्रम जो है बिहार डाक विभाग द्वारा जो है बिहार में जो है वो जो डाक विभाग है उसके द्वारा जो है वो संचालित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के आर्सेनिक मिटिगेटर 01। ठीक है, आर्सेनिक मिटिगेटर नाम है यंत्र का, आर्सेनिक मिटिगेटर 01 नामक बैक्टीरिया का पता जो है ना, वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने लगाया है ना। तो ये आर्सेनिक मिटिगेटर जो है, जैसे कि गंगा नदी के किनारे किनारे जो है आर्सेनिक से जो है प्रदूषण जो है, जल का जो प्रदूषण है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो इसको जो है इस बैक्टीरिया का पता बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने लगाया है, आर्सेनिक मिटिगेटर 01, है ना। ये क्या करता है कि आर्सेनिक के लेवल को मिटिगेट करता है, कम करता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की खासियत है, तो इसका पता लगाया है किसने, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने लगाया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया द्वारा जारी गवर्नमेंट जो रैंकिंग है ना, उसमें बिहार प्रथम स्थान पर किसे मिला है ना। यूनिवर्सिटी के लिए रैंकिंग जारी की जाती है एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, जो साउथ बिहार में है, केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको जो है
बिहार में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, बिहार में, याद रखेंगे, भारत में नहीं, बिहार में प्रथम स्थान मिला है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। ठीक है, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया द्वारा जो जारी गवर्नमेंट यूनिवर्सल रैंकिंग है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना, गवर्नमेंट के द्वारा जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की जाती है उसमें बिहार में सर्वप्रथम रैंक जो है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है बिहार का जो IIT पटना है ना, तो बिहार का IIT पटना इंजीनियरिंग संस्थान जो है ऑनलाइन माध्यम से अपने छात्रों को परीक्षा लेने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। ठीक है जी, कोरोना जो लॉकडाउन के पीरियड में जो है IIT पटना ने अपने छात्रों का ऑनलाइन परीक्षा लिया, तो ये देश का पहला संस्थान बन गया IIT पटना। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। फिर है कि CMIE जो है सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है बिहार में बेरोजगारी दर में देश में बिहार का स्थान दूसरा बताया है ना, कि बेरोजगारी की दर में जो है दूसरा स्थान है बिहार का। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट की लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो शामिल कंपेन है उसे किसे, कौन सा शामिल कंपेन है, तो बापू आपके द्वार है ना, इसको जो है बापू आपके द्वार जो कार्यक्रम है ना, इसको शामिल किया गया किसमें, तो लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इसको याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया गया है UNDP की मदद से, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी मदद से बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है ना। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, कि बक्सर है ना, बक्सर जिला जो है, इसे हम याद करेंगे कि बक्सर जिला जो है में सिमड़ी, याद रखेंगे नाम, सिमड़ी बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी गई है। सिमड़ी, ठीक है, सिमड़ी बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी गई है। कहाँ है ये, तो बक्सर जिला में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, गैंडा पुनर्वास केंद्र है ना, गैंडा पुनर्वास केंद्र, ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में इसे बनाना जाना है ना, बनाया जाएगा गैंडा पुनर्वास केंद्र। ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इस पॉइंट को। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि जलवायु के अनुसार खेती योजना को जो है अब सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा, है ना। इस योजना का प्रारंभ जो है पहले में 8 जिलों में शुरू किया जाएगा, है ना, कि 8 जिलों में देखा जाएगा कि ये किस ढंग से काम कर रहा है। जलवायु के अनुसार खेती योजना, जिसकी जलवायु का परिवर्तन हो रहा है तो जो खेती करने के तरीके में भी परिवर्तन होना आवश्यक है, ताकि जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो काफ़ी मात्रा में हो, ताकि जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, उसको पूरी तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा सके, है ना, कम कीमतों पे, है ना, एक उचित पोषण सबको मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो है वो 8 जिलों में ये शुरू किया जाएगा शुरुआत में, फिर बाद में सारे जिलों में लागू कर दिया जाएगा, है ना। तो जलवायु के अनुसार खेती योजना, इसको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके तरफ चलते हैं कि 9वां और 10वां कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो खास करके अब ये 6 से लेकर के 12वीं तक के जो बच्चे हैं उन सबको दिया जा रहा है। ये जो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ, जिसमें जो भी सभी तरह की स्कूलें जो बंद हो गई थी, इसमें जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जो है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, ठीक है, ये प्रोग्राम का नाम है ना। इसके तहत जो है 9-10 से पहले शुरू किया गया था कि इनको शिक्षा दिया जाएगा ऑनलाइन, फिर 6ठा से लेकर 12वां तक को शामिल कर लिया गया इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि मुख्यमंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप आइडिया पुरस्कार, जो मुख्यमंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप आइडिया पुरस्कार जो दिया गया वो है रोड एक्सप्रेस को। ठीक है, रोड एक्सप्रेस को याद रखेंगे दोस्तों, भूलना नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि बिहार के कुटुंबा, ठीक है, ये ग्राम पंचायत का नाम है, बिहार के कुटुंबा ग्राम पंचायत तथा मोतीपुर ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। बहुत गर्व की बात है कि बिहार की ये 2 जो पंचायत हैं, कुटुंबा तथा मोतीपुर ग्राम पंचायत, इनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है इसरो के सहयोग से जो है, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, ठीक है ना, बेंगलोर में इसका कार्यालय है। ठीक है, इसरो के सहयोग से जो है हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम, HEOC, हेल्थ ऑपरेटिंग
हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, की शुरुआत करने वाला पहला राज्य है वो बिहार बना है, ठीक है, पहला राज्य बिहार बना है। क्या शुरुआत किया इसने, किसकी मदद से किया, तो इसरो की मदद से किया, है ना। इसरो क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो इसकी मदद से हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत जो करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि राज्य में वज्रपात, है ना, जिसको ठनका बोलते हैं लोक भाषा में, है ना, तो वज्रपात से बचाव के लिए जो है एक आपदा प्रबंधन विभाग ने एक ऐप जारी किया, इंद्रब्रज, है ना, इंद्रब्रज ऐप, ठीक है। इसको अगर डाउनलोड कर लेते हैं हम, तो हमें बिहार के किस एरिया में कुछ देर के बाद ठनका गिरने वाला है, वज्रपात गिरने वाला है, इसका हमको पता चल जाता है। दोस्तों ये जो है आपदा प्रबंधन विभाग ने क्यों किया, तो इसलिए कि इस बार जो है और पिछले साल भी जो है ठनका से यानी कि वज्रपात से बिहार में काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, है ना। इसलिए जो है इंद्रब्रज याद रखना है, ऐप का नाम क्या है, इंद्रब्रज, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है कि बिहार के जो हैं व्यक्ति हैं रवीश कुमार, है ना, तो रवीश कुमार जी को जो है फिनलैंड, है ना, फिनलैंड यूरोपीय कंट्री है, ठीक है, तो फिनलैंड का एम्बेसडर, राजदूत उन्हें बनाया गया है। किनको बनाया गया है, तो रवीश कुमार जी को बनाया गया है, बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, उनको एम्बेसडर बनाया गया है, राजदूत। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि कमला नदी धारा का पुनरुद्धार कर, है ना, कमला नदी जो है बिहार में जो नदी तंत्र है उसमें एक प्रमुख नदी है कमला नदी, तो कमला नदी का पुनरुद्धार कर जो है ना, नदी तंत्र को विकसित बनाने का जो है प्रस्ताव है और उसे बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप, है ना, इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुजफ्फरपुर में जो लीची होता है ना, तो वह विश्व स्तरीय होता है, तो उसके मार्केटिंग के लिए जो है, ताकि वो पूरे विश्व के कोने कोने में जो है मुजफ्फरपुर की लीची की जो क्वालिटी है उससे लोग जाने, है ना, उन्हें मुजफ्फरपुर की लीची खाने को मिले, तो इसके लिए मार्केटिंग के लिए जो है हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप, है ना, विभिन्न स्थलों पर भेजने के लिए इसे बनाया गया है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप, इसे याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो हम चलते हैं दोस्तों, है ना, कि मुजफ्फरपुर जिले में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है हेलो सखी चेन, हेलो सखी चेन, ठीक है दोस्तों। मुजफ्फरपुर जिले में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है हेलो सखी चेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि कोरोना से संबंधित विस्तृत जानकारी अथवा सुझाव की सहायता के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 104-104, ठीक है, 104-104, ठीक है दोस्तों। हम लोग इस बार जो चर्चा कर रहे थे पिछले वाले वीडियो में, उसमें हमने एक नंबर की चर्चा की थी, टोल फ्री नंबर 1098, है ना, तो ये सरकारी जितने भी विद्यालय हैं बिहार में सबके जो है दीवालों पर लिखा जाएगा ये नंबर, और ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, ठीक है। और यहाँ ये 104 क्या है, टोल फ्री नंबर किस लिए है, तो ये कोरोना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए, है ना, सुझाव के लिए ये 104 टोल फ्री नंबर लाया गया है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि मेडिकल कचरा प्रबंधन केंद्र, मेडिकल कचरा प्रबंधन केंद्र, ये बिहार के किस जिलों में काम कर रहा है, तो यह है भोजपुर तथा मधेपुरा, ठीक है, भोजपुर तथा मधेपुरा, है ना, मेडिकल कचरा प्रबंधन केंद्र, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है कि 2020, नेक्स्ट पॉइंट, 2020 का जो इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड है ना, से सम्मानित किया गया है बिहार के मुकेश कुमार जी को, बिहार के मुकेश कुमार जी को सम्मानित किया गया है 2020 का इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आम उत्पादन में जो बिहार का स्थान है वो है 5वां, ठीक है, 5th पोजीशन है, ठीक है दोस्तों। एलर्जी के क्षेत्र, नेक्स्ट पॉइंट, कि एलर्जी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर गौतम मोदी, है ना, डॉक्टर गौतम मोदी एलर्जी के क्षेत्र में, है ना, विशिष्ट योगदान दिया है इन्होंने, तो इनको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि बिहार के सौरभ राज जो है को नोबेल सिटीजन अवार्ड दिया गया है, बिहार के सौरभ राज जी को क्या दिया गया है, सौरभ राज जी को तो नोबेल सिटीजन अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, है ना, कि गोकुल मिशन के तहत, है ना, इसमें देसी गायों का संरक्षण संवर्धन करना है, तो गोकुल मिशन के तहत जो है गाय के देसी नस्ल, है ना, देसी नस्ल के संवर्धन हेतु जो है भ्रूण हस्तांतरित प्रौद्योगिकी,
है ना, भ्रूण हस्तांतरित प्रौद्योगिकी परियोजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, क्या है वो? बक्सर, है ना, बक्सर डुमराव, है ना, बक्सर डुमराव। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बक्सर जिला है और डुमराव वो जगह है जहां पर गोकुल मिशन के तहत गाय के देसी नस्ल के संवर्धन हेतु भ्रूण हस्तांतरित प्रौद्योगिकी परियोजना प्रारंभ की गई है। भ्रूण हस्तांतरित प्रौद्योगिकी परियोजना प्रारंभ की गई है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में बनाया जाएगा। याद रखना है दोस्तों, है ना, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ? तो वैशाली जिला में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही बरतने पर जो है, कोरोना संक्रमण को लेकर अगर कोई पदाधिकारी जो है, कोई भी अधिकारी जो है अगर लापरवाही बरतता है वो, तो उसको जो है सजा का प्रावधान, और ये 6 माह से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसको याद रखेंगे दोस्तों, है ना। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी चर्चा करते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा सब्जी उत्पादन में, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो है टॉप टू टोटल योजना लॉन्च किया गया है। टॉप टू टोटल योजना लॉन्च किया है किसने? तो केंद्र सरकार ने, है ना। किस चीज के लिए लॉन्च किया है? तो सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, है ना। टॉप टू टोटल, नाम क्या है? टॉप टू टोटल। ठीक है, और इससे क्या होगा कि किसानों की आमदनी आय जो है वो आमदनी जो है वो दुगनी होने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना है दोस्तों, है ना, कि 2022 तक जो है वो किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य भी केंद्र सरकार का है ना। तो इस टॉप टू टोटल जो है इस योजना का, और ये सारे पॉइंट जो है दोस्तों, ये खास बात है कि हम जो स्टैटिस्टिक्स मेंस होगा आगे, है ना, जो इसका भी उपयोग हम काफ़ी करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में बने सड़कों के निरीक्षण के लिए जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो उस ऐप का नाम क्या है? तो वो ऐप है ई मार्ग ऐप, ई मार्ग ऐप। ठीक है, ई पहले लगा हुआ, उसके बाद मार्ग ऐप है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब हम लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, जाकर जो प्ले स्टोर है उसमें जाकर देख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य के बने सड़कों के निरीक्षण के लिए जो है ई मार्ग ऐप लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहे कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के मामले में प्रथम स्थान किस जिला ने प्राप्त किया है बिहार में? तो सारण। ठीक है, सारण। ठीक है, सारण यानी कि छपरा जिसको हम लोग जानते हैं, सारण छपरा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो वो जिला जो है सारण जिला है। ठीक है, तो कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहे जो कर्मचारी उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण देने में ये जिला सर्वप्रथम रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों की पेडी एक्स्ट्रा, है ना, ये मशरूम की एक नई प्रजाति है। पेडी एक्स्ट्रा मशरूम की एक नई प्रजाति है। ठीक है, मशरूम भी काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है ना, काफ़ी प्रोटीन युक्त होता है। ठीक है, तो मशरूम की प्रजाति है, इसको डॉक्टर राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है ना, समस्तीपुर में, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, नाम क्या है? पेडी एक्स्ट्रा। ठीक है, पेडी एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, है ना। मेरे इस तरह से बोलने का कारण ये है दोस्तों कि आप एक बार सुन लें इसको, है ना, और रिवीजन कर लें, तो नेचुरली है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको क्लिक हुआ कि अरे सर इस तरीके से बोले थे, इस तरीके से समझाए थे, है ना, इसलिए मैं इस तरीके का प्रयोग करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम कि साइबर क्राइम। ठीक है, तो साइबर क्राइम और अपराध जो पर नियंत्रण लगाने हेतु पुलिस के सभी विंग में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए कहा गया है, निर्देश दिया गया है ना। उसको क्या नाम दिया गया है? तो व्हाट्सएप साइबर सेनानी ग्रुप, व्हाट्सएप साइबर सेनानी ग्रुप। ठीक है, ये साइबर क्राइम और अपराध पर नियंत्रण लगाने हेतु पुलिस के सभी विंग के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, फिर है दोस्तों कि हम लोग जो अपने छत पर गार्डन लगाते हैं, तो बिहार सरकार ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए जो है राज्य सरकार के द्वारा 25,000 रुपए का अनुदान देने की बात कही गई है। 25,000 रुपये अनुदान देने की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। मधुमक्खी के पालन के लिए, ठीक है, मधुमक्खी के पालन के लिए जो है राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार जो है 75% अनुदान देती है। ठीक है, याद रखेंगे, 75% अनुदान मधुमक्खी पालन के लिए बिहार राज्य सरकार देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों AES, है ना, एक्यूट
इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ठीक, AES है ना, जिसको चमकी बुखार भी कहते हैं, के लिए रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है चमकी बुखार के लिए, है ना? ये तो चमकी बुखार जो हुआ कहाँ था, तो ये मुजफ्फरपुर जिले में काफ़ी फैल गया था, है ना? तो काफ़ी बच्चों की मौतें भी हो गई थी जो है, तो इसलिए, लेकिन वो जो सेंटर बनाया जा रहा है, रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, वो IGIMS पटना में बनाया जा रहा है, ठीक है? इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, है ना? फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है संगीता सिन्हा जी के बारे में, कि ये खाद्य मंत्रालय में हाल ही में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है, तो ये बिहार की हैं संगीता सिन्हा जी को, ठीक है? तो याद रखेंगे दोस्तों, है ना? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। मछली उत्पादन में जो है बिहार का 4th नंबर है, 4था नंबर है मछली उत्पादन में, है ना? काफ़ी स्पीड से बिहार मत्स्य उत्पादन में प्रगति कर रहा है, वृद्धि दर काफ़ी अच्छी है इसकी, है ना? तो 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं, बिहार जो है पहुंच गया है, ठीक है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, है ना? किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, ये पहले से भी कुछ काम कर रहे थे और 6 नए बनाने की घोषणा भी की गई है ना? तो किसान कम्युनिटी रेडियो सेंटर से जो है किसान अपने बारे में बहुत तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, जिससे उनके ज्ञान में भी बढ़ावा होता है, मार्केट के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत काफ़ी मदद होता है उनसे, ठीक है? किस तरह का फसल कब लगाना है, किसने कौन काम किया, सारी बातें यहाँ पर जो किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के माध्यम से होती है। तो 6 नए और बिहार में बनाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर है कि 10वें दादा साहब फाल्के फेस्टिवल 2020 में बिहार के जो एक अभिनेता हैं सत्यकाम आनंद, ठीक है, को बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है ना? तो याद रखेंगे ये दादा साहब पुरस्कार नहीं है, दादा साहब फाल्के फेस्टिवल है, ठीक है? 10वें दादा साहब फाल्के फेस्टिवल 2020 जो हुआ है ना, उसमें बिहार के सत्यकाम आनंद को बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया, ठीक है दोस्तों, है ना? फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम कि वित्तीय वर्ष 2020-21, है ना? वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो है वो नगर विकास एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा अमृत मिशन के प्रोग्राम के लिए 1 अरब 30 करोड़ की मंजूरी दी गई है, ठीक है? अमृत मिशन, है ना, शहरी जो भी समस्याएं होती हैं शहर में, है ना, नगर विकास एवं आवास विभाग, है ना, आवास के निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए, है ना, तो उसको जो है अमृत मिशन के प्रोग्राम के लिए 1 अरब 30 करोड़ की मंजूरी दी गई है, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों कि किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने वाला राज्य जो है सर्वप्रथम, सबसे पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो है बिहार, है ना? बिहार बन गया है। किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा और बिहार में एक संस्था है बामेटी, है ना, बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बामेटी, ठीक है? याद रखेंगे दोस्तों, द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा किसानों को, कौन देगा, तो बामेटी, BAMTI, बिहार एग्रीकल्चर, है ना, बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है? इसको याद रखेंगे, बामेटी, ठीक है? फिर है नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, सड़क शोध संस्थान के लिए जो है आर्थिक मदद बिहार में इसका निर्माण किया जा रहा है, सड़क शोध संस्थान का। तो बिहार में जो इसकी आर्थिक मदद कौन कर रहा है, तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, है ना, कि कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो है G9 एक नामक केले की नई प्रजाति का विकास किया गया है। इस केले की नई प्रजाति का नाम क्या है, G9, ठीक है, G9, ठीक है? उसका क्या है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा जो है ये केले की G9 नामक केले की नई प्रजाति का विकास किया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि राज्य में मखाना के ब्रांडिंग, है ना, मखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है बिहार का, है ना, उत्तर बिहार में ये होता है ज़्यादातर, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, सुपौल आदि जिलों में, ठीक है? तो राज्य में मखाना के ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए, ठीक है, सरकार के द्वारा 100% सब्सिडी देने की घोषणा की है, एकदम 100% सब्सिडी दी जाएगी इसमें, ठीक है, उसके मार्केटिंग के लिए और ब्रांडिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि 1000 साल पुरानी पालकालीन प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई, तो शेखपुरा से प्राप्त हुई है, ठीक है? कहाँ से प्राप्त हुई है, शेखपुरा से प्राप्त हुई है ना, शेखपुरा जिला से, ठीक है? फिर है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि बिहार राज्य के 40,000 माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं जिनकी संख्या 40,000 के लमसम में है बिहार में, उनको निष्ठा नाम से ट्रेनिंग दी जाएगी। निष्ठा, वो ट्रेनिंग का नाम है निष्ठा, ठीक है, निष्ठा नाम से ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है? फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना। अगले की तरफ चलते हैं कि MIT मुजफ्फरपुर, है ना, MIT मुजफ्फरपुर को जो है कार्यक्रम इनोवेटिव आइडिया, ठीक है, कार्यक्रम इनोवेटिव आइडिया के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा
प्रथम पुरस्कार जो है ये देने की घोषणा की गई। किसको? तो MIT मुजफ्फरपुर को। बड़े गौरव की बात है, बड़ा ये नामी पुरस्कार है और काफ़ी प्रेस्टिजियस पुरस्कार है। इनोवेटिव आइडिया के लिए जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रथम पुरस्कार पूरे देश में इनको देने का कहा गया है कि इनको प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा, दिया गया है, दे दिया गया है इनको, है ना। MIT मुजफ्फरपुर याद रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों कि नेशनल इंस्टीट्यूट जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना 2020, इसमें पटना IIT को देश में 54वां स्थान मिला है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में पटना IIT का स्थान कितना है? 54, 50 + 4 54, है ना। रैंकिंग में और सुधार करने की जरूरत है ना। पटना IIT जरूर कर लेगी, है ना। हाँ, तो 54 रैंक इस बार आया है 2020 में, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि राज्य का पहला मॉडल, देखिए फिर पहला लगा हुआ, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राज्य का पहला मॉडल रूरल हेल्थ केयर सेंटर का निर्माण जो है मुजफ्फरपुर में किया जाएगा, ठीक है। तो राज्य का पहला मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर, है ना, का निर्माण कहाँ किया जाए, किस जिले में? तो मुजफ्फरपुर जिले में किया जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कुंदर बराज सिंचाई परियोजना, कुंदर बराज सिंचाई परियोजना, कुंदर बराज सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो कुंदर बराज सिंचाई परियोजना जो है ये लखीसराय जिले में इसको बनाया गया है, ठीक है। कुंदर बराज सिंचाई परियोजना, है ना, लखीसराय जिला जो है बिहार का, उसमें बनाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है कि थैलेसीमिया डे केयर सेंटर, है ना, थैलेसीमिया डे केयर सेंटर, है ना। खून की कमी हो जाती है इसमें जबरदस्त रूप से, है ना, बन ही नहीं पाता थैलेसीमिया जो है। तो इसके बारे में जो डे केयर सेंटर जो है बनाया गया है, ये PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना, है ना, इसमें थैलेसीमिया को लेकर के डे केयर सेंटर बनाया गया है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और है कि USA के डेक्स्टर S लेवी मेमोरियल नामक प्रतिष्ठित अवार्ड, कौन सा अवार्ड का नाम पहले जान लीजिए आप? डेक्स्टर, DEXTER, डेक्स्टर, USA के डेक्स्टर S लेवी मेमोरियल नामक प्रतिष्ठित अवार्ड जो है वो बिहार के डॉक्टर निखिल अग्रवाल को दिया गया, ठीक है, बिहार के डॉक्टर निखिल अग्रवाल को दिया गया, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि मोतीपुर पंचायत को नानाजी देशमुख, मोतीपुर पंचायत, ठीक है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। मोतीपुर ग्राम पंचायत का नाम जरूर याद रखेंगे, है ना, कि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको? तो मोतीपुर ग्राम पंचायत को, जो बिहार में है, ठीक है दोस्तों, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट की राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में जो है धान की एक नई प्रजाति बनाई गई है, उसका नाम रखा गया है राजेंद्र नीलम, ठीक है दोस्तों, राजेंद्र नीलम, ये धान की एक नई प्रजाति है। कौन बनाया है इसने? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर ने बनाया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कि केंद्र सरकार के द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पटना में अटल अकादमी खोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा, तो अटल अकादमी के नाम से ही वो जो है इंस्टीट्यूट खुलेगा पटना में, ठीक है दोस्तों। फिर है आज का अंतिम प्रश्न हम लोग कर लेते हैं कि मदर टेरेसा फाउंडेशन अवार्ड डॉक्टर मनेंद्र कुमार को दिया गया है, जो बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, काफी इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, है ना। मदर टेरेसा फाउंडेशन अवार्ड, ठीक है, डॉक्टर मनेंद्र कुमार। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है आज बिहार जो करंट अफेयर्स हैं 66 BPSC और आने वाले जो बिहार से जुड़े हुए एग्जाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए आज हम लोगों ने किया। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना, और हमारे साथ लगातार बने रहें, है ना। हम आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय जोश।